नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सिंह। तो आइए नजर डालते इस वक्त के बुलेटिन्स पर। योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आपदा से प्रभावित किसानों के खातों में राहत राशि हर हाल में कल तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन भी पात्र लोगों का अच्छा धन हुआ है उनके बैंक खातों में सीधे सहायता राशि ट्रांसफर सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आपदा मित्रों को 3 वर्षों तक 5 लाख रुपए तक का जीवन सुरक्षा बीमा कवर दिया जाएगा। 12,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कांग्रेस शासित राज्यों को कमजोर करने का काम कर रही है और लगातार फंडिंग रोकी जा रही है। डिप्टी सीएम के मुताबिक सबसे बड़ा मसला रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से जुड़ा है। उनका दावा है कि यदि यह स्थिति बनी रही तो हिमाचल प्रदेश को हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य के पक्ष में नहीं आई है। साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से भी राज्य को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। देखिए, जो केंद्र का रवैया चल रहा है वो राज्यों को कमज़ोर करने का चल रहा है। ख़ास तौर पे जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस ढंग से फंडिंग्स को जो है रोका जा रहा है वो बात हमने अपनी लीडरशिप के सामने रखी है। 2-3 इंस्टांसेस ऐसे हो गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मसला है। वो बात हमने अपनी लीडरशिप को बताई है कि हर साल हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये ग्रांट हमें 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हिमाचल प्रदेश को मिली थी, जो बिना किसी नोटिस दिए, बिना वार्निंग दिए अचानक वन फाइन मॉर्निंग बंद कर दी गई। तो हिमाचल को इससे सीधा हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान है। और जब हिमाचल प्रदेश बना था तब भी पता था कि ये फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है और लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए ये राज्य बनाया गया था। लेकिन अब लंबे अरसे के बाद जो केंद्र की मदद थी वो बंद हुई है। अब जो वित्त आयोग का जो गठन होता है उसका काम ये होता है कि जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से राज्यों को कैसे पैसा देना है। तो वित्त आयोग की सिफारिशें हमारे पक्ष में नहीं आई हैं और उन्होंने कहा है कि राज्यों को पैसा देना बंद कर दिया जाए। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश आज एक नए वातावरण में आगे बढ़ रहा है और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में टिटनेस की दवा आने में 25 से 28 साल लगे, जबकि ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में लगभग 30 साल का समय लगा। कई अन्य बीमारियों की दवाओं को देश तक पहुंचाने में भी दशकों लग जाते हैं। नड्डा ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभर रहा है और स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बीते वर्षों में दवा निर्माण, वैक्सीन उत्पादन और स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिससे देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। आज हर दिन नए पल, नए पग, नए वातावरण में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं वैक्सीन की कहानी सुनाना चाहूंगा। हमारे यहां बैठे लोग सब जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं
इस देश में टेटनस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में भी लगभग 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की भी दवाई को आने में काफी वर्ष लगे। अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा बन गई थी और 2006 में भारत में वो प्रोग्राम के रूप में भारत में आया। 100 इयर्स। आप समझिए कि पॉलिसी मेकर्स ने मान लिया था कि ये हमारा काम ही नहीं है, और आज के पॉलिसी मेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसको हमको समझना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में किसानों के हितों के खिलाफ ट्रेड डील साइन की है। पटवारी ने कहा कि इस मुद्दे के विरोध में भोपाल से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इस आंदोलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि लड़ाई देश के करोड़ों किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए है और पार्टी पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेगी। देश में ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ जो कुठाराघात किया, देश के सोयाबीन के किसान हो, देश के कपास के किसान हो, देश के मक्का के किसान हो या अलग अलग और फसलों के किसान हो, उनके गले पर तलवार रखकर कॉम्प्रोमाइज डील जो हुई है उसके देश भर के विरोध की शुरुआत मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी से हो रही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसकी शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूं कि लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के सोयाबीन के किसान, मध्य प्रदेश के मक्का के किसान, मध्य प्रदेश के कपास के किसान इस ट्रेड डील जिस दिन से घोषित हुई उस दिन से 30% प्राइस डाउन चली गई है, जिसका असर सीधा मध्य प्रदेश के किसान परिवार पे पड़ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय खड़गे जी को, आदरणीय राहुल जी को कि उन्होंने मध्य प्रदेश से किसानों की आवाज, किसानों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया पूरे देश के किसानों की। इसके लिए 24 तारीख को दोपहर के में जब वो आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में इसके प्रति, किसानों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार मूल के और यूनाइटेड किंगडम में मंत्री पद पर कार्यरत कनिष्क नारायण बिहार दौरे पर पहुंचे। उनके आगमन पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि कनिष्क नारायण का ये दौरा राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों और मुलाकातों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। उनके स्वागत के दौरान स्थानीय नेताओं और समर्थकों की मौजूदगी भी देखने को मिली। बिहार से जुड़े होने के कारण उनका यह दौरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। भाजपा नेता नितिन नबीन ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट पर गर्व कर रहा है, तब कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया हंगामा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नबीन ने आरोप लगाया कि जिन दलों के पास स्पष्ट नीति और सिद्धांत नहीं होते, वे अराजकता का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ऐसे अवसरों पर देश की छवि को आहत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब देश के युवा और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल हैं, तब इस प्रकार की राजनीति केवल कांग्रेस की गिरती मानसिकता को दर्शाती है। आज का दिन देश के लिए कहीं न कहीं दुखी करने वाला है। जिन लोगों के, जिन पार्टियों के सिद्धांत नहीं होते, जिनकी नीतियां नहीं होती और जिनका नेतृत्व अराजकतावादी हो जाता है, वो भारत के गर्व करने वाले पल में भी, जब पूरा विश्व भारत पे गर्व कर रहा है, वैसे समय में इस प्रकार की अराजकतावादी मानसिकता के लोग, हम कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। और जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट को व्यवहार किया गया,
पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से समर्थन कर रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप जब जब इस देश को गर्व का पल मिला है, आपने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे पूरा भारतवासी दुखी हुआ है। और मैं कांग्रेस की इस दुर्भाग्यपूर्ण हरकत के बहुत ही करीब रूप से भर्त्सना करता हूं। और पूरा युवा और विश्व स्तर के लोग, जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, उस प्रकार समय में ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कृत्य उनके नेताओं की सोच को दिखाता है। और मैं इस बात को यही कहूंगा कि कांग्रेस की मानसिकता आज इतनी नीचे उतर गई है कि वो पूरी तरह से पूरे भारतवासियों को शर्मसार कर रही है। और मैं आज के दिन कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि आप राहुल गांधी की जो अराजकता है उससे निश्चित रूप से कांग्रेस का पतन तय है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।